ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में फिनिश किया था। अब चैप्टर 4 तो स्टार्ट करना है, डिटर्मिनेंट। तो ये वीडियो डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन और उसका एक्सपेंशन उससे रिलेटेड है। किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, ये उससे संबंधित है। सो व्हाट इज द डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट के स्टार्टिंग में कोटेशन है, ऑल मैथमेटिकल ट्रुथ्स आर रिलेटिव एंड कंडीशनल। सीपी स्टेनमेट, ये उनका स्टेटमेंट है। वो हर एनसीईआरटी के हर चैप्टर के बिगिनिंग में कोई ना कोई स्टेटमेंट या कोटेशन दिया हुआ है, आप उनको ध्यान से पढ़ा करें, याद रखा करें। अब आगे देखिए, डिटर्मिनेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे ला रहे हैं। अब आपने 10th क्लास में पढ़ा था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जिसको आपने सॉल्व किया था अलग अलग मेथड से, ग्राफिकली भी सॉल्व किया था। वही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम यहाँ भी लिए हुए हैं। We have also learned that a system of algebraic equations can be expressed in the form of matrices. This means a system of linear equation like, अब देखिए ये दो इक्वेशंस दो वेरिएबल मैंने लिया है, a1x प्लस b1y प्लस c1, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये C2 है राइट साइड में। अब इसमें क्या चीज़ है, आप देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है, कोफिशिएंट a1 b1 a2 b2 और जो वेरिएबल्स हैं x y, उनको अगर हम मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखें तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ a1 b1 a2 b2, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया और x y वेरिएबल मैट्रिक्स हो गया। फिर c1 c2 राइट साइड में कांस्टेंट मैट्रिक्स हो गया। तो ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई जो है वो 2x1 है। राइट साइड में कांस्टेंट मैट्रिक्स जो है वो भी 2x1 का मैट्रिक्स है। मतलब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके कहने का मतलब ये है। अब ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसका यूनिक सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा या नो सोल्यूशन होगा, ये डिपेंड करता है क्वांटिटी a1 b2 माइनस a2 b1 पे। ठीक है, a1 बाई b1 और a2 बाई b2 होता है रेशियो। अगर उनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो a1 b2 माइनस a2 b1 होता है। इस पे डिपेंड करता है लीनियर इक्वेशन का नेचर सोल्यूशन का। अगर ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तब वो यूनिक सोल्यूशन होता है। तो यहाँ क्या है, द नंबर a1 b2 माइनस a2 b1 विच डिटरमाइंस यूनिकनेस ऑफ द सोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स A। ठीक है, मतलब a1 b2 माइनस a2 b1, जिससे कि हमको पता चलता है कि उसका सोल्यूशन यूनिक है या इनफाइनाइट है या कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो यूनिक सोल्यूशन होता है। तो वो क्या है, वो एसोसिएटेड किससे है कि एक मैट्रिक्स जो है a1 b1 a2 b2 जो ऊपर हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिया था उससे एसोसिएटेड है। और इसी नंबर को हम डिटर्मिनेंट कहते हैं मैट्रिक्स A का, जिसको हम डेल्टा से या डिटर्मिनेंट ऑफ A से लिखते हैं। और थोड़ा सा सिंबल उसका चेंज हो जाता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में है, वो मॉड सिंबल में हो जाता है। डिटर्मिनेंट को हम मॉड के सिंबल। डिटर्मिनेंट हैज़ वाइड एप्लीकेशन इन इंजीनियरिंग, साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस एक्सेट्रा। अब डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये है टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये डेफिनीशन है यहाँ पे। अभी A इज इक्वल टू ए आई जे n क्रॉस n ऑफ ऑर्डर n, वी कैन एसोसिएट ए नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स called determinant of a square matrix A, where Aij is equal to ijth element of A, represent the element of ith row and jth column. I represent the row and j for column. इसका मतलब बस यही है कि every square matrix is associated with a number real or complex. That number is called as the determinant of that square matrix. और ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है। डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एग्जिस्ट करता है, ये ध्यान रहे। अब डिटर्मिनेंट को हम जो है फंक्शन के भी फॉर्म में डिफाइन करते हैं। डिटर्मिनेंट में बी थॉट ऑफ एज ए फंक्शन विच एसोसिएट ईच स्क्वायर मैट्रिक्स विथ यूनिक नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स। अब देखिए यहाँ पे
अब चूँकि फंक्शन हम डिफाइन कहाँ से करते हैं, एक सेट से दूसरे सेट पे करते हैं। तो यहाँ भी दो सेट्स क्या हैं, इफ M इज़ द सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, K इज़ द सेट ऑफ नंबर्स रियल आर कॉम्प्लेक्स, एंड फंक्शन f is defined from M to K is defined by fa is equal to small k, where capital A belongs to M and small k belongs to K, then fa is called the determinant of A. function की फॉर्म में fa is called the determinant of A. It is also denoted by, अब देखिए मॉडुलस सिंबल के अंदर लिखा हुआ है, इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ते हैं, आर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आर डेल। ये जो मॉडुलस के अंदर ये लिखा हुआ इसका मॉड ऑफ, इसका मतलब मॉड ऑफ ए नहीं है, दैट इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये ध्यान रखिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये मॉड ऑफ ए है, दैट इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वही चीज़ देखिए यहाँ रिमार्क में लिखा हुआ है, क्या है रिमार्क, फॉर मैट्रिक्स ए mod of A is the determinant of A and not modulus of A. Only square matrices have the determinant. तो ये अभी डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन रही। पहले डेफिनेशन क्या थी, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विथ ए नंबर रियल आर कॉम्प्लेक्स, दैट नंबर इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसको हमने डिफाइन किया इस फॉर्म में। दूसरी डेफिनेशन क्या थी, फंक्शन के फॉर्म में, कैपिटल M को एक सेट लिया हमने, सेट ऑफ मैट्रिसेस, कैपिटल K को हमने एक सेट लिया जो कि रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है। अब हमने M से K पे एक फंक्शन डिफाइन किया जहाँ पे fa जो है फंक्शन fa वो डिटर्मिनेंट ऑफ A है, fa इज इक्वल टू K। तो ये दो तरह से डिटर्मिनेंट को डिफाइन किया गया। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। अब ये इवेल्युएशन आ गया, हम कैसे फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट को अगर मैट्रिसेस अलग अलग ऑर्डर्स की दिए हुए। तो सबसे पहले मैट्रिक्स जो है वो वन ऑर्डर का है, 1 क्रॉस 1 का स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है। बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू ए, उस नंबर के बराबर जो सिंगल एलिमेंट है। यहाँ तो बहुत आसान हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, ठीक है, A11 A12 A21 A22। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या है, तो देखिए वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, ये मॉडुलस सिंबल में लिखा हुआ, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। मतलब पहले रो का पहला एलिमेंट, दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट, A11 A22 माइनस A12 A21, ये इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से A11 A22 माइनस, बीच में माइनस A12 A21, क्रॉस एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट। ये एग्जाम्पल लेके यहाँ पे क्लियर भी किया हुआ है, देखिए 2 4 माइनस 1 2 लिया है, तो क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 2 इंटू 2, फिर बीच में माइनस 4 इंटू माइनस 1, तो 4 प्लस 4, ये इसकी वैल्यू 8 हो गई। तो ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है जिसके डिटर्मिनेंट को हमने फाइंड किया है। यहाँ तक आसान है। 3 क्रॉस 3 लेंगे तो थोड़ा सा अंतर आता है और थोड़ा बड़ा होता है वो, ये भी एग्जांपल है। देखिए इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3 का हमने यहाँ पे मैट्रिक्स लिया। अब यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सप्रेसिंग इट इन द टर्म्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो उसको हम सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस करते हैं, उसका मेथड होता है। और सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालते हैं, जैसे आपने पीछे देखा। दिस इज नोन एज एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट एलॉन्ग ए रो और ए कॉलम। जो हम इसको सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में चेंज करते हैं उसको हम कहते हैं ये एक्सपेंशन हम कर रहे हैं डिटर्मिनेंट का किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलॉन्ग। अब देयर आर 6 वेज ऑफ एक्सपेंडिंग ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। 3 रोज और 3 कॉलम उससे हैं, किसी के एलॉन्ग हम एक्सपेंड कर सकते हैं। इसका मतलब कि 6 वेज होते हैं उसके एक्सपेंशन के, 3 करस्पॉन्डिंग टू ईच रो एंड 3 करस्पॉन्डिंग टू ईच कॉलम। अब देखिए ये लिया हुआ है डिटर्मिनेंट 3 क्रॉस 3 का। A11 A12 A13 पहली रो हो गई, A21 A22 A23 दूसरी रो, A31 A32 A33 तीसरी रो हो गई।
अब इसमें किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलांग हम इसका एक्सपेंशन करके इसको 2x2 में बदल के फिर उसकी वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ हमने क्या किया है, एक्सपेंशन अलांग फर्स्ट रो R1, और सबका एक ही तरीका होता है एक्सपेंशन का। अब देखिए कैसे हम एक्सपेंड करेंगे। यहाँ 3 स्टेप में इसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो 3 स्टेप में एक्सप्लेन करने का मतलब स्टेप 1 क्या है, तो मल्टीप्लाई द फर्स्ट एलिमेंट A11 ऑफ R1 बाई -1 टू द पावर I, मतलब 1 + 1। तो ये जो A11 है वो IJ है, तो -1 का पावर I + J लेते हैं हम। यहाँ 1 1 है तो 1 + 1 हो गया। इसको ब्रैकेट में भी वही लिखा हुआ -1 सम ऑफ द सफिक्सेस इन A11। तो A11 -1 टू द पावर 1 + 1 हो गया। एंड विद द सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाई डिलीटिंग द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A एज A11 लाइज इन R1 एंड C1। A11 को लिया विद द साइन मतलब -1 टू द पावर I + J मतलब 1 + 1। अब जिसको लिया उस रो और उस कॉलम को हम हटा दे रहे हैं, मतलब फर्स्ट रो A11 कहाँ है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो उसको एलिमिनेट कर देना है। तो उसको एलिमिनेट कर देंगे हम, तो क्या बचेगा देखिए, यहाँ हमने लिया भी है, इसको एलिमिनेट कर दिया है फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को। तो A22 A23 A32 A33 बचा है, यहाँ लिखा हुआ है देखिए। तो ये सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गया, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में अगर हम रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो पहला एलिमेंट A11 लिए, फिर दूसरे पे जाते हैं A12 है ये, तो वहाँ भी हम साइन के साथ लेंगे। साइन क्या होगा, -1 टू द पावर I + J मतलब -1 टू द पावर 1 + 2। और फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को हम लेंगे। अब यहाँ देखिए इसको, स्टेप 2 मल्टीप्लाई सेकेंड एलिमेंट A12 ऑफ R1 बाई -1 टू द पावर 1 + 2। ये IJ 1 और J 2 है, तो 1 + 2 हो गया, -1 सम ऑफ to the power sum of the suffixes in A12, and with the second order determinant obtained by deleting the elements of first row and second column। मतलब हमने A12 लिया जो कि फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को हमने एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद जो है वो 2x2 का डिटर्मिनेंट बचेगा। देखिए यहाँ है ये, दैट इज़ -1 टू द पावर 1 + 2 A12 ए। अब देखिए इसमें आपने फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट कर दिया, तो क्या बचा, A21 A23 A31 A33। यहाँ पे नीचे इसलिए इसको एलिमिनेट करके आपको दिखाया भी गया है। तो ये 2x2 का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बच गया। थर्ड स्टेप भी है, देखिए अब तीसरा, फर्स्ट रो में तीसरा एलिमेंट बचा हुआ है, हम वहाँ चलते हैं। तो तीसरा A13 होगा, तो 13 मल्टीप्लाई द थर्ड एलिमेंट A13 ऑफ R1 बाई -1 टू द पावर 1 + 3। अब देखिए यहाँ A13 है, सफिक्सेस क्या हैं, 1 और 3, IJ क्या है, 1 और 3। तो -1 टू द पावर I + J डेट इज -1 टू द पावर 1 + 3। और इसको ब्रैकेट में वही चीज़ लिखी है लॉन्ग्वेज के फॉर्म में, -1 टू द पावर सम ऑफ सफिक्सेस इन A13। अब ये 13 हमने लिया, इसका मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हम एलिमिनेट करेंगे। एंड विद द सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाई डिलीटिंग द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A एज A13 लाइज इन R1 एंड C3। तो अब देखिए इसमें से यहाँ एलिमिनेट किया गया है, देखिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को एलिमिनेट कर दिया गया यहाँ। तो बचा क्या, A21 A22 A31 और A33 32 2x2 का। अब चूँकि हमने फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को ले लिया, तो अभी जो तीनों स्टेप में वैल्यूज़ हमने फाइंड की है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू के लिए उन तीनों को ऐड करना होगा। तो ये स्टेप 4 में आता है। नाउ द एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A that is written as sum of all these three terms obtained in step 1 2 and 3 above is given by। अब देखिए यहाँ पे है ये डिटर्मिनेंट ऑफ A, तीनों को ऐड किया गया है जो हमने पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में निकाला। पहले स्टेप में -1 टू द पावर 1 + 1 A11 A22 A23 A32 A33, मतलब जैसे A11 हमने लिया है तो पहले रो और पहले कॉलम को हटाने पर मिला है। दूसरा एलिमेंट A12 लिया है तो पहले रो और दूसरे कॉलम को हटाने पर मिला है। तीसरा हमने एलिमेंट A13 लिया है, मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करने पे मिला है। अब देखिए ये एक्सपेंशन हो रहा है। अब जैसे -1 टू द पावर 1 + 1 -1 का स्क्वायर वो +1 हो जाएगा, तो ये A11 हो गया सर।
और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम 2 क्रॉस 2 की वैल्यू निकाल लें मैट्रिक्स की। तो A22 A33 माइनस A23 A32 ये हो गया। फिर प्लस -1 टू द पावर 1 + 2। अब -1 टू द पावर 1 + 2 -1 का क्यूब होगा और वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ माइनस लग गया। -1 टू A12। अब फिर वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम वैल्यू निकालेंगे जो 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है। तो A21 A33 माइनस A23 A31 ये हो गया। प्लस लास्ट पे आते हैं -1 टू द पावर 1 + 3 -1 टू द पावर 4 हो गया जो कि प्लस हो जाएगा, तो वहाँ पे प्लस हो गया A13। फिर डिटर्मिनेंट जो 2 क्रॉस 2 है उसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वैल्यू निकाल रहे हैं, तो A21 A32 माइनस A22 A31। तो इस तरह से ये पूरा एक्सपेंशन करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली गई। अब देखिए ये -1 टू द पावर I + j का जो कॉन्सेप्ट है, ज़रूरी नहीं है उसको हम उस तरह से लिखें, क्योंकि या तो वो इवन आएगा पावर में या ऑड आएगा। इवन आएगा तो पॉजिटिव हो गया, ऑड आएगा तो नेगेटिव हो गया। तो हम +1 -1 या प्लस माइनस ही लगाएंगे आगे से, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने R1 के अलॉन्ग एक्सपेंशन किया। यही एक्सपेंशन हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग कर सकते हैं। ये साइन कन्वेंशन हमको याद रखते जाना है। अगर हम मान लो पहले कॉलम को ले रहे हैं तो कॉलम के अलॉन्ग करेंगे एक्सपेंशन, तो कॉलम के पहले एलिमेंट से लेके लास्ट तक जाएंगे, -1 का पावर लेंगे हम, मतलब या तो माइनस होगा या प्लस होगा, यही दो चीज़ आएगी। और फिर जिस एलिमेंट को ले रहे हैं हम उस रो और उस कॉलम को हटा के 2 क्रॉस 2 का हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे। इस तरह से उसको एक्सपेंड करेंगे। अब देखिए रिमार्क्स में वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। फॉर easier calculations we shall expand the determinant along that row or column which contains maximum number of zeros। अब ये भी एक है, अगर किसी कॉलम या रोज में मैक्सिमम ज़ीरो हैं तो उसके अलॉन्ग एक्सपेंशन आसान रहेगा, क्योंकि उसका प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा उस टर्म पार्टिकुलर जहाँ ज़ीरो है। तो while expanding instead of multiplying by -1 to the power I + j we can multiply by +1 or -1 accordingly as I + j is even or odd। इवन होने पे +1 हो जाएगा, ऑड होने पे -1 हो जाएगा। तो अब इसकी जगह हम सिंपली प्लस या माइनस ही लगाएंगे। अब आगे देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट देखिए एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन पे बेस्ड एक नंबर के क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। क्या है कि इफ़ A = KB, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और B भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो A जो है वो B में एक स्केलर मल्टीप्लाई K मल्टीपल के फॉर्म में लिखा गया है, वेयर A and B आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n, then determinant of A will be equal to K to the power n determinant of B where n is equal to 1 2 3। अब देखिए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में थोड़ा सा अंतर यहाँ है कि मैट्रिक्स से जब हमको कॉमन लेना होता है या स्केलर मल्टीप्लाई करना होता है तो पूरा अंदर जितने भी एलिमेंट सब में हम K मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर मल्टीपल के केस में KAIJ हो जाता है। लेकिन डिटर्मिनेंट में हम किसी रो या किसी कॉलम से ही हम K कॉमन ले सकते हैं, अगर है तो बाहर ला सकते हैं। तो देखिए अगर यहाँ n रोज़ हैं और हर एक से हम K कॉमन लेने लगें तो K × n टाइम्स तक K टू द पावर n हो जाएगा। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ A = K टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ B है, और ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये ध्यान रखिएगा आप, ये एक नंबर के क्वेश्चंस के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए हमने 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स लिया है जिसको इवेलुएट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए इस पर सबसे पहले तो हमको डिसाइड करना है किसके अलॉन्ग एक्सपेंशन करना है, मतलब R1 के, R2 R3 या C1 C2 C3। तो इसमें देखिए कि C3 में 2 एलिमेंट ज़ीरो हैं इसमें, तो अगर हम C3 के अलॉन्ग एक्सपेंशन करें तो ये बहुत ही आसान होगा। अब देखिए किया गया है यहाँ एक्सपेंशन, तो पहला एलिमेंट -1 टू द पावर, अब C3 है, C3 पे पोजीशन क्या है उसका 1 3 है, तो -1 टू द पावर 1 + 3। एलिमेंट क्या है A13, वो 4 है। अब उसको उस रो और उस कॉलम को, पहले रो और पहले कॉलम को हमने हटा दिया, तो डिटर्मिनेंट क्या बचा -1 3 4 1, प्लस दूसरे पे हम जाते हैं, क्योंकि कॉलम लिए हैं तो कॉलम 2 3 होगा, तो और एलिमेंट क्या है 0, तो प्लस -1 टू द पावर 2 + 3 × 0। अब उसको अब कौन सा है रो, सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम है, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को हटा दें तो हमको मिलेगा ऊपर से
1 2 और 4 1, ठीक है। यहाँ -1 2 लिखा हुआ है, उसको ध्यान दीजिएगा, वो 1 2 है, -1 2 नहीं है। 1 2 मतलब पहला रो में जो एलिमेंट बच रहा है वो 1 2 बच रहा है, और तीसरे रो में क्या है 4 1 बच रहा है। प्लस अब थर्ड पे आते हैं, 3 3 पे आते हैं, तो -1 टू द पावर 3 + 3 A3 3 0 है, 0 ले लिया। अब थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ने पे क्या बच रहा है 1 2 और -1 3 बच रहा है। अब देखिए, अब -1 टू द पावर 1 + 3 पॉजिटिव हो जाएगा तो 4, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 -12 आएगा। बाकी दो एलिमेंट क्या होंगे, इसको 0 हो जाएंगे, क्योंकि 0 बाहर मल्टीप्लाइड है। हम अंदर अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू भी निकालते हैं तो बाहर 0 मल्टीप्लाइड है तो 2 0 हो गए, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट का एक्सपेंशन हमको मिला। तो 4 × -13 -52 इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई। तो ये 3 × 3 के डिटरमिनेंट को हम ऐसे एक्सपेंड करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल हमने ऐसे ही कट पेस्ट किया है NCERT की बुक से। एग्जाम्पल 4 है, इवेलुएट del इज इक्वल टू या डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 sin अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 sin अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा 0। अब देखिए हर रो में एक एक एलिमेंट 0 है या हर कॉलम में एक एक एलिमेंट 0 है, तो आप चाहें तो जिसके अलॉन्ग चाहें एक्सपेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे R1 के अलॉन्ग एक्सपेंशन किया हुआ है, तो पहला एलिमेंट 0 हो गया इसमें। अब -1 टू द पावर 1 + 1 पॉजिटिव ही होगा, अब यहाँ से लिखना उसको बंद कर दिया गया। तो देखिए पहले रो और पहले कॉलम को हमने छोड़ दिया, तो हमको 2 × 2 का जो डिटरमिनेंट मिल रहा है वो 0 sin बीटा माइनस साइन बीटा 0 मिल रहा है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया गया, क्योंकि अलॉन्ग फर्स्ट रो ये एक्सपेंशन किया जा रहा है। तो फर्स्ट रो तो हमेशा ही छोड़ेंगे, अब इसमें कॉलम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे लेंगे। अब हम आते हैं दूसरे एलिमेंट पे, तो साइन अल्फा और -1 टू द पावर 1 + 2, क्योंकि ये A12 पोजीशन पे है तो वो -1 टू द पावर 3 माइनस हो जाएगा। वहाँ देखिए वो चीज़ नहीं लगाई है, प्लस माइनस प्लस ऐसे करके एक्सपेंशन होता है। अब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ दिया तो डिटरमिनेंट 2 × 2 का मिलता है साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा 0। हम फिर A13 पे चलते हैं। A13 -1 टू द पावर 1 + 3 इवन हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एलिमेंट यहाँ पे माइनस कॉस अल्फा है तो उसकी वजह से देखिए माइनस कॉस अल्फा लगा है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ दिया तो -sin अल्फा 0 कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा ये मिला। अब ये 2 × 2 के 3 डिटरमिनेंट हो गए, तीनों वैल्यूज़ निकालेंगे। पहले से तो 0 है तो 0 ही रहेगा, अंदर जो भी हमको मिले। दूसरे में -sin अल्फा बाहर है, अंदर जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो -sin अल्फा 0 पहला 0 हो जाएगा, फिर -sin बीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा। नेक्स्ट पे चलते हैं, माइनस कॉस अल्फा, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन अल्फा साइन बीटा -0। अब ये हमको मिल जा रहा है। अब इसको एक्सपेंड कर मतलब ब्रैकेट को हटा रहे हैं तो साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू 0, दोनों सेम हो जाते हैं। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है 0 आती है इस तरह से, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जब प्रैक्टिस करेंगे आप कई बार चीज़ों को सुनेंगे, बनाएंगे, देखेंगे तो आप अपने आप इसको समझ जाएंगे। और यहाँ पे एक्सपेंशन मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का उसकी वैल्यू फाइंड करना इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे, हाँ, कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं यहाँ पे भी, जैसे किसी दो डिटरमिनेंट को इक्वेट किया गया तो वो क्या करते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट कर देते हैं और निकाल लेते हैं अननोन को। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा मैट्रिक्स में होता है। दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, बट इन डिटरमिनेंट दिस इज नॉट ट्रू। तो डिटरमिनेंट में आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को नहीं कंपेयर करेंगे। मैं ये बात बार बार आपको स्ट्रेस करके कह रहा हूँ, जो कि ये कॉमन एरर है स्टूडेंट की, एग्ज़ाम में गलत करते ही करते हैं। ये अनुभव है, कॉपियाँ चेक करते हुए जो बोर्ड की कॉपियाँ हम लोग इवेलुएट करते हैं उसमें इस तरह की गलतियाँ मिलती हैं। और आप भी गलतियाँ करते हो अक्सर, ये बताने के बाद भी अगर इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो आप एग्ज़ाम में सिंपली टेस्ट में उसको कंपेयर करके वैल्यू लिख देते हो। तो इसलिए मैं इसको बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ कि एलिमेंट को इक्वेट नहीं कीजिए, उनको इवेलुएट कीजिए दोनों साइड को, फिर इक्वेट कीजिए। क्योंकि डिटरमिनेंट क्या होता है, एक वैल्यूज़ होती है, एक नंबर होता है, और मैट्रिक्स क्या होता है, अरेंजमेंट होता है नंबर का सेट। तो वहाँ तो आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक नंबर है, एक वैल्यू है, तो अलग अलग एलिमेंट को आप नहीं कंपेयर कर सकते। अब आप देखिए इसमें क्या है,
हम इसकी दोनों साइड की वैल्यू निकाल लें। अब 2 क्रॉस 2 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 3 इंटू 1 3 माइनस एक्स इंटू एस एक्स स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 3 माइनस एक्स स्क्वायर आ गई। राइट हैंड साइड में फिर हम निकाल लें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 1 तो 3 माइनस 4 इंटू 2 तो 8, 3 माइनस 8, तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 8, तो एक्स क्या हो जाएगा √8 प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 2√2 इसकी वैल्यू हो गई। तो देखिए ये इनिशियल चीज़ें हैं अबाउट द डिटर्मिनेंट, इट्स डेफिनेशन, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बाय एक्सपेंशन, चाहे वो 1 क्रॉस 1 हो, 2 क्रॉस 2 हो, 3 क्रॉस 3 हो, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें बताए गए आपको, तो वो ध्यान रखिए। एक्सरसाइज 4.1 है, ये आपको होमवर्क एज ए होमवर्क दिया जा रहा है, आप इसको घर पे ट्राई कीजिए, बनाइए क्वेश्चंस को, और फिर नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशंस के साथ हम आएंगे। क्योंकि ये सिंपली इवेलुएशन है तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, इसका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।